हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फास्टर माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के भौतिकी का चैप्टर 1 जो होता है प्रकाश का परिवर्तन, उसके ऑब्जेक्टिव का। इसमें जो टोटल होंगे वो 20 प्रश्न होंगे और टोटल का टोटल VVI होने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आपको बता दें कि कौन कौन से प्रश्न इसमें होने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि ये सभी VVI प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में होता है। राइट आंसर कांच हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है वो कांच में होता है। चलिए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो वो जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो ये जो भी प्रश्न है सभी VVI होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के जो हेडलाइट होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? तो ये जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट का बात करेगा तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, और साइड में बोलेगा चालक के सामने तो वो होगा उत्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेडलाइट का बात है तो अवतल दर्पण, याद रखिएगा। चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो जो होता है काल्पनिक होता है। कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। चलिए छठे प्रश्न को देख लेते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वो डायप्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है आपके एग्जाम के लिए। इस पूरे से पूरे 20 के प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? तो उसको जो है किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश की किरणें को पथ को दर्शाता है ना, उसको हम किरण आरेख कह सकते हैं। तो चलिए अब आठवें प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो है वो 50 सेमी होता है। 1D का बात करेगा तो 25 सेमी हो जाएगा। 2D का 50 सेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो अभी आपको बताया गया है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता जो होगी तो वो 2 तो होबे करेगा, लेकिन उत्तल लेंस की बात होगी तो वो +2D होगा। ठीक है, उत्तल लेंस में +2D होता है। अवतल लेंस का बात करता है तो -2D होता है। तो ये उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? +2D। चलिए 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि प्रकाश के किरणों के समूह को जो कहते हैं वो होता है किरण पुंज। प्रकाश की किरणें को समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो अभी बताया गया है उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में होती है, याद रखिएगा। और अवतल लेंस की बात होगी तो ये ऋणात्मक होती है, माइनस। चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अभी आ गया अवतल लेंस की क्षमता, तो इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, और उत्तल लेंस का धनात्मक होगा। तो अवतल लेंस की बात हुई है तो ऋणात्मक राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। अब बताइए कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं। अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी भी बोला जाता है। और अवतल लेंस की बात होगी तो अपसारी लिखिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस में अभिसारी कहते हैं उसको।
चलिए अगला प्रश्न 14वां है, देख लीजिए। अवतल लेंस को कहते हैं, आ गया प्रश्न जिसकी बात हुई है ऊपर वाले प्रश्न में। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? तो अपसारी लेंस कह सकते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। चलिए 15वें प्रश्न को बता देते हैं। इस प्रश्न को बताने से पहले आपको बता दें कि ये जो वीडियो है टोटल 20 प्रश्न है और ये 20 का 20 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा इस वीडियो को, यह वीडियो जो अच्छा लगेगा आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 15वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, मिट्टी जो है उसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वां प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्राप्त होता है? तो छोटा के बात होगा तो उत्तल, हमेशा याद रखिएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या बनता है? तो छोटा की बात होगी तो उत्तल और बड़ा तो अवतल, तो इसमें छोटा की बात हुई है यानी कि उत्तल दर्पण हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए कि बड़ा का बात हुआ है तो क्या होगा, बता दीजिए। तो बता दीजिए अवतल। अभी बताया गया था ऊपर वाले प्रश्न में कि बड़ा का बात होगा तो अवतल दर्पण टिक लगाएंगे यानी कि सही होगा, और छोटा का तो उत्तल, तो इसमें बड़ा का बात हुआ है अवतल दर्पण हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा इसका आंसर, तो जल्दी से बता दीजिए। हाँ, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम ही होते हैं। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और आज का लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न है आपके लिए कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो किस चीज़ का लगा होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो होगा उत्तल लेंस, फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है ना उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि ये पूरे जो प्रश्न